दक्षिण भारत में कन्याकुमारी के निकट सुचिंद्रम नामक एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पौराणिक काल में इस स्थान पर ज्ञान अरण्य नामक सघन वन था। इसी ज्ञान अरण्य में महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसूया के साथ रहते थे। अनुसूया महान पतिव्रता थी और पति की पूजा करती थीं। उन्हें एक ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि वह किसी भी व्यक्ति का रूप परिवर्तित कर सकती थीं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पत्नियों को जब उनकी इस शक्ति के विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने पति से देवी अनुसूया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने को कहा। उस समय ऋषि अत्रि हिमालय पर तप करने गए हुए थे। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने साधु वेश में ऋषि के आश्रम पहुँचे तब अनुसूया स्नान कर रही थीं। तीनों ने उनसे उसी रूप में आकर भिक्षा देने को कहा जहाँ ब्राह्मणों को भिक्षा दिए बिना लौटाना अधर्म था, वहीं ऐसी अवस्था में परपुरुष के सामने आने से पतिव्रत धर्म भंग होता था। देवी को तो दोनों धर्मों का निर्वाह करना था। तब उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर तीनों ब्राह्मणों को शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया और उसी अवस्था में आकर भिक्षा प्रदान की। जब त्रिमूर्ति के शिशु रूप में परिवर्तित होने का ज्ञान उनकी पत्नियों को हुआ तो वे व्याकुल हो गई। उन्होंने आश्रम में आकर देवी से क्षमा मांगी। तब उन्होंने उन्हें प्रभाव मुक्त किया, लेकिन प्रतीक रूप में उन्हें आश्रम में रहने को कहा। उस समय त्रिमूर्ति ने अपने प्रतीक की स्थापना की, जिसके आधार पर ब्रह्मा मध्य में, विष्णु तथा ऊपर शिव है, जहां आज भी इस त्रिमूर्ति की लिंग रूप में पूजा की जाती है। सुचिंद्रम का स्थानुमलयन मंदिर आज त्रिमूर्ति के प्रति आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मंदिर में 2000 वर्ष पुराना एक वृक्ष है जिसे तमिल भाषा में कोनाइडी वृक्ष कहा जाता है। चमकदार पत्तियों वाले इस वृक्ष का तना खोखला है। इस खोखले भाग में ही त्रिमूर्ति स्थापित है। इस स्थान पर पहली बार मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। उस काल के शिलालेख आज भी यहाँ मौजूद हैं। 17वीं शताब्दी में मंदिर को एक नया रूप प्रदान किया गया। मंदिर में करीब 30 पूजा स्थल है। इनमें से एक स्थान पर भगवान विष्णु की अष्टधातु प्रतिमा विराजमान है। मंदिर प्रवेश के दाईं ओर सीताराम की प्रतिमा स्थापित है। पास ही पवन पुत्र हनुमान की एक 18 फुट ऊंची प्रतिमा है। ऐसी मान्यता है कि इसी विशाल रूप में हनुमान अशोक वाटिका में सीता जी के सामने प्रकट हुए और उन्हें श्री राम की मुद्रिका दिखाई थी। पास ही गणेश मंदिर है जिसके सामने नवग्रह मंडप है। इस मंडप में 9 ग्रहों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की हुई हैं। अलंगर मंडप में 4 संगीतमय स्तंभ हैं। ये अनोखे स्तंभ एक ही चट्टान से बने हैं, लेकिन इनसे मृदंग, सितार, जलतरंग तथा तंबूरे की अलग अलग ध्वनि गुंजित होती है। पहले पूजा अर्चना के समय इन्हीं स्तंभों से संगीत उत्पन्न किया जाता था। मंदिर में नटराज मंडप भी है। मंदिर में 800 वर्ष पुरानी नंदी की विशाल प्रतिमा भी दर्शनीय है। द्वार पर 2 द्वारपाल प्रतिमाएं हैं। मंदिर का गोपुरम 134 फुट ऊंचा है। यह सप्तसोपान गोपुरम मंदिर को अद्भुत भव्यता प्रदान करता है। इस पर बहुत सी आकर्षक मूर्तियां उकेरी हुई है। मंदिर के निकट ही एक सुंदर सरोवर है। इसके मध्य में एक छोटा सा मंडप बना है। सुचिंद्रम कन्याकुमारी से मात्र 13 किलोमीटर दूर है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को समर्पित यह मंदिर आज भी अपनी सटीक वास्तुकला और सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया भर के सनातनी लोगों की आस्था का केंद्र है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। जय हो सनातन धर्म की, जय श्री राम।